दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, उसका दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि डेली अपलोड किया जाता है। तो डेली वीडियो देखने के लिए, डेली प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों की जो कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सभी शिफ्ट का, जो कि ये पेपर है 7/4/2021 का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में MONOLATERALS को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों जो कि ये रीजनिंग से है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा को नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों धरसना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ये जो है दोस्तों अब्बास तैयब जी, जो कि अब्बास तैयब जी यात्रा का नेतृत्व किया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि मुंबई का धरना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया, किंतु कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों जो कि गांधी जी को कब गिरफ्तार कर दिया गया? 4 मई 1930 को, जो कि किस जेल में भेजा गया? यरवदा जेल में भेजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपया के वार्षिक प्रीमियम पर कितना का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपया, जो कि 12 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु आंशिक दोस्तों आपको 2 लाख रुपया का दिया जाएगा। इसमें जो कि आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपया का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाएगा। अगर विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो कि ये इस योजना के समाज में के गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए है। इस योजना के पात्र 18 से 70 वर्ष के लोग हैं, ये लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अजरुद्दीन, जो कि 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम है किसका? दोस्तों मोहम्मद अजरुद्दीन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, आकाश का नीला रंग, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों दिया गया है कि रूट में 54 इंटू रूट में 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों रूट में 54 का फैक्टर कीजिए, 6 इंटू 9 हो गया। उसके बाद रूट इंटू 6 हो गया, ये हो गया रूट 9 का। तो देखिए रूट 9 की क्या हो जाएगा दोस्तों? रूट 9 का 3 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचा रूट 6 इंटू रूट 6। तो ये 6 का क्या हो जाएगा? रूट 6 इंटू 6 यानी 6 हो गया। 3 इंटू 6 इंटू 18 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए सबसे पहले ए है और ये बी है। ए का वेतन बी के वेतन से, यानी बी का वेतन मान लीजिए 100 है, बी के वेतन से 50% अधिक यानी 150 हो गया। उसके बाद बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन ए के वेतन से यानी कितना कम दोस्तों? ये 50। किसके वेतन से? ए के वेतन से। कितना है दोस्तों? ए के वेतन, ए का वेतन कितना है? 150 इंटू 100। हल कीजिएगा,
करेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा 33 सही 1/3, यानी 50 कम है किसके, एक के वेतन से, इंटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3, 5, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, चतुर्थानुपाती यानी देखिए ये हो गया 3, 5, 15 का, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा निकालना है। तो ये पहला और दूसरा का 3, 5, 5 हो गया, उसके बाद समानुपाती, उसके बाद तीसरा इंटू चौथा यानी चौथा x हो गया। तो ये दूसरा और तीसरा का हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो है ना 3 और x का गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, x के मान निकालेंगे, ये 3 × 5 = 15, यानी कितना हो गया दोस्तों, चौथा 25। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जापान में। जापान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो जापान में। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, येन है। चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूर्ण करते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 का भुगतान करता है तो उसमें ए का हिस्सा का ज्ञात कीजिए, सॉरी बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले ए है 15 दिन में, बी है 20 दिन में और सी है 30 दिन में। ये तीनों का टोटल काम निकाल लीजिएगा। इसका भुगतान दोस्तों तीनों का इस कार्य के लिए 270 रुपया दिया जा रहा है, तो बी का हिस्सा पूछा गया है। तो 11 का दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि π/2 ग्रेटर देन लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, तो ये जो है रूट में 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों सबसे पहले सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। तो गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सबसे पहले 1857 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखते हैं दोस्तों, जो कि दिया गया है आप लोगों को बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 12। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 से बचे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 35, 40 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा उसमें +7 कर दीजिए, वही संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, 847। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है और इसका केंद्र रेखा y = x-1 पर स्थित। यह वृत्त बिंदु 7, 3 से होकर गुजरता है, तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोस्तों आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कर जिसका मलयालम से संबंध वही है जो उड़ीसा का उड़िया से है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि उड़ीसा में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है। कन्नड़ जो है कि कर्नाटक में, तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए, अवध साम्राज्य।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी कम है। देखिए x हो गया, ये y हो गया, ये x y से 20% अधिक है, यानी अगर मानते हैं y 100 है तो y से 20% अधिक यानी ये 120 हो गया। ये बोला गया है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, x से यानी 20 हो गया, कितना प्रतिशत कम है 20, किस से, x से, x कितना है 120 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, उसके बाद 2 से कटाइएगा 3, ये और ये 50 हो गया, 16 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये पहला ऑप्शन बी सी, उसके बाद 4 ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों मिलाकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 63 जो है ना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में बोला गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए अगर पूछा जाए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुति संहिता किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। रीजनिंग से एक्स ने वाई से कहा, मैं न तो तुम्हारा बेटा हूँ न ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका संबंधी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ, एक्स का वाई से संबंध बताइए। तो दोस्तों ये रीजनिंग से ब्लड रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पत्नी के भाई का पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। कहते हैं कि यूनिक्स, MS डॉस, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टमों के। चलिए अगला क्वेश्चन है विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी। देखिए विवेकानंद शिला स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एक असंगत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि वृत्त x² + y² + 20 11x प्लस ये 2012y प्लस ये दिया गया है दोस्तों किसी बिंदु से, तो आपको इसके आंसर बताना है। ये जो कि खींची गई स्पष्ट रेखा लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों लंबाई ज्ञात करना है, आप लोग सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ये दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न विकल्पों में से 3 एक निश्चित संबंध साझा करते हैं जबकि चौथा बाकी से अलग है, एक का चयन करें बाकी से अलग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 81 जो दोस्तों 9 का स्क्वायर है, 343 7 का क्यू है, 125 5 का क्यू है, 27 203 का क्यू है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए क्योंकि डेली अपलोड किया जाता है NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम।